ये कहते हैं सीएए के द्वारा दूसरे देश के हिंदुओं को बुलाया जाएगा, लेकिन भारत देश में जितने भी हिंदू मजदूर थे आज वो कहां क्यों मर रहे थे? हर जगह पे ऐसी गंदी राजनीति करना बहुत ही गलत बात होती है और ये दूसरों के। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज बात करेंगे एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण की। आज बात करेंगे चाइना हिंदुस्तान बॉर्डर की, नेपाल की, भारत के साथ रिश्तों की और सोशल मीडिया पर क्या खबर है इसकी। जस्टिस काटजू का नाम सुने हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, हाई कोर्ट के जज रहे, रिटायर हो गए हैं। अब उन्होंने खुलासा किया है कि ओबीसी का आरक्षण जो है वो बिल्कुल बेकार की बात है और खासकर कुर्मी, कोयरी इन को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, यादवों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जाटों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, गुर्जरों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, पटेलों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये उनका कहना है। सोचिए हम लोग कितने सीधे हैं, जो सरकार के विरोध में बात करे, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ बात करे या कांग्रेस के खिलाफ बात करे, जो भी सरकार में हो, जरूरी नहीं कि वो बहुजनों के साथ है। जाति सामने आखिर आ ही जाती है। ब्राह्मण है। दिलीप मंडल ने जस्टिस काटजू को ट्वीट किया कि आप में कोई एक पैसे की मेरिट नहीं है, आपके पिताजी जज थे, आप वकील थे, आपको कोलिजियम सिस्टम ने सीधे हाईकोर्ट का जज बना दिया, तो काटजू ने उनको ब्लॉक कर दिया। तो सोचिए, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो सरकार के विरोध में बात करे वो जरूरी नहीं कि वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हितों को समझेगा। इसलिए कोई कांग्रेसी हो सकता है, कोई बीजेपी हो सकता है, लेकिन अगर वो जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी है तो वो हर कीमत पर बहुजन समाज का विरोधी है, बाबा साहब का विरोधी है, संविधान का विरोध बात करता है। तो इसलिए ये बहुजन समाज को हमेशा चिंता करनी चाहिए। और कुछ अच्छे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो आपको देखना चाहिए। किस तरह से बीजेपी के लोग पर्ची बांट रहे थे और एक युवा ने सवाल पूछा तो कैसे उसको चुप करा दिया गया। सुधीर चौधरी कैसे कह रहा था, पहले उसने आरक्षण को कामचोर कहा, फिर वो एक शो कर रहा था, अमीश देवगन और सुधीर चौधरी वो कह रहे थे कि चूंकि चीन में आदमी एक ही बच्चा पैदा करता है तो वो लड़ाई नहीं लड़ सकता है। अब हमारे 3 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। उधर रोहित सरदाना देखिए, ये लोग भारत के जवान शहीद हो रहे हैं, इसकी चिंता नहीं है। युद्ध कैसे रुका, इसने फर्जी ट्वीट कर दिया कि 5 जवान चाइना के भी शहीद हुए हैं। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट है, ग्लोबल टाइम्स ने इसको नकार दिया है। मेरा सवाल ये है कि ये लोग देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं या सरकार के साथ हैं? सरकार के साथ होना और जवान के साथ होना अलग बात है। अगर ये सही खबर बताएंगे नहीं तो देश जवानों के साथ कैसे खड़ा होगा, देश सेना के साथ कैसे खड़ा होगा? ये सारे के सारे पत्रकार जो हैं वो सरकार के साथ खड़े और वो नहीं चाहते हैं कि सरकार के फेलियर को बताया जाए, सरकार की नाकामी को बताया जाए, ताकि लोग जो हैं वो सरकार से नाराज हों। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो सेना के साथ है देश, आर्मी के साथ है देश, सीमा पर सुरक्षा में लगे लोगों के साथ है देश, लेकिन मोदी जी देश नहीं है। सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उनको जवाब देना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब अगर मोदी जी देश होते तो उसी तरह से पहले तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन हम उनसे सवाल पूछते थे ना। तभी चीन ने अतिक्रमण किया था, पाकिस्तान घुसपैठ करता था। अब तो हालत ये हो गई है, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी ऐसी विदेश नीति है कि नेपाल हमें आंख दिखा रहा है, चाइना और पाकिस्तान का तो छोड़ दीजिए। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार से मीडिया सवाल नहीं पूछ रही है और सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको गुमान है कि हम तो मीडिया मैनेज करके बैठे हुए हैं, हमसे तो कोई पूछ नहीं रहा है, जनता हमसे नाराज है नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, किसी को खुला छोड़ देंगे तो इसी तरह की हालत हो जाएगी। इसलिए जनता को जानने का हक है, मीडिया को सवाल पूछने का हक है, लेकिन इस मीडिया जो है इस देश की, वो देश के साथ नहीं है, वो सरकार के साथ है। जो मीडिया देश के साथ होती है उसके लिए देश ही सर्वोपरि होता है और वो सरकार से सवाल पूछती है, चाहे सरकार कोई भी हो। तो इस देश में जो मीडिया है वो सरकार के साथ है और इसलिए मैं सोशल मीडिया पर आज की क्या बड़ी खबरें हैं वो चाहता हूं कि वो आपको तुरंत बता दूं। तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बता दूं कि सूरज कुमार बौद्ध ने लिखा है, मीडिया की झूठ और सरकार की चुप्पी देश को कमजोर बना रही है। सनद रहे, सरकार कमजोर है लेकिन देश नहीं। एक कर्नल और 2 सैनिक शहीद। तो ये लगातार लोग लिख रहे हैं और ये वीडियो देखिए। मैं चाहूंगा 10-15 सेकंड का वीडियो देखिए, किस तरह से बीजेपी के नेताओं से जब एक युवक ने सवाल पूछा तो कैसे उसे चुप करा दिया गया। सुन लीजिए इस वीडियो को। मैं चाहूंगा इसको 2 विंडो में सुनाया जाए। हमसे सवाल नहीं किया जाएगा।
तो लो। फोटो हम नहीं खिंचवाए, हमसे सवाल लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? अरे लिया जाएगा सवाल लिया जाएगा। बंद कर दो तुम बंद कर दो। जब पीएम केयर फंड ने निकाला गया और ये कहा गया कि देश की जनता पैसा दे, इस लॉकडाउन में इमरजेंसी लगा दी गई। क्यों लगा दी गई? ये कहते हैं सीए के द्वारा दूसरे देश के हिंदुओं को बुलाया जाएगा, लेकिन भारत देश में जितने भी हिंदू मजदूर थे आज वो कहां क्यों मर रहे थे? हर जगह पे ऐसी गंदी राजनीति करना बहुत ही गलत बात होती है और ये दूसरों के। प्रशांत कनौजिया ने लिखा है कि आवर सोल्जर्स आर बीन सेक्रीफाइड फॉर द पॉलिटिकल बेनिफिट्स और पॉलिटिकल इनकम्पिटेंसी ऑफ दिल्ली। सरकार की जो सरकार की नाकामी है उसकी वजह से हमारे जवानों की जान जा रही है। और रोहित सरदाना ने जो ट्वीट किया था उसको लगातार जो ग्लोबल टाइम्स है उसने नकारा है। उसे नहीं पता कि चीन में कितनी कैजुअलिटी हुई है, लेकिन सरकार को बचाने के लिए रोहित सरदाना जैसे लोग काम करते हैं। वही सोचिए कि हमारे देश के मंत्री कैसे हैं। इसलिए विवेकानंद परशुराम सिंह ने ट्वीट किया है कि भारत में 3 लाख कोरोना फैल गए हैं, लेकिन भारत के एक मंत्री है प्रताप सारंगी, उनको शाहिद अफरीदी की चिंता। ये पाकिस्तान, सोचिए इनका दोस्ताना है पाकिस्तान से। ये भारत के लोग मर रहे हैं, भारत के लोगों के लिए इलाज नहीं है, लेकिन ये शाहिद अफरीदी को कह रहा है कि आके इलाज करवाओ। समझ रहे हैं? तो ये स्थिति है इन लोग की। रोहित सरदाना झूठी साबित हो गए हैं और चीन पेटीएम से फंड जमा करेंगे, फिर चीन को 2100 करोड़ का ठेका देंगे, तब हमारा वाला चीनी भाषा सीखेगा, फिर चीन को उसी भाषा में जवाब देगा। काहे देश को बरगला रहे हो? ये देश बेचू है, देश क्या बचाएगा? तो लगातार लोग इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं और ये वो सवाल हैं, वाजिब सवाल है जो इस देश के जनता को जानना चाहिए। और मध्य प्रदेश में लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर महेंद्र लोधी जो है वो लगातार कैंपेन चला रहे हैं। उन्होंने देश भर पूरे राज्य में कल ज्ञापन सौंपा है सरकारों को, और बीजेपी की सरकार है वहाँ, उसके बाद भी जो ओबीसी संगठन है वो लगातार बढ़िया काम कर रहा है। उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बहुजन समाज के लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में चंद्रशेखर आजाद रावण से तेजस्वी यादव गठबंधन कर सकते हैं। एक बात तो तय है कि बिहार में अगर चुनाव होता है तो चंद्रशेखर रावण पूरे देश में एक ऐसे नेता हैं जिनके साथ एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग तेजी से जुड़ रहे हैं। बिहार में शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी वो गोलबंद करने की क्षमता है। और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान हो या अगर रामविलास पासवान जी बीजेपी खेमा में है, अगर आपको बताते हैं मांझी जी बीजेपी खेमा में चले जाते हैं, तो फिर चंद्रशेखर रावण एक तूप के पत्ता साबित होंगे आरजेडी के लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट ही नहीं ओबीसी में भी और माइनॉरिटी में भी उतने ही पॉपुलर हैं। और ऐसे में अगर कन्हैया या प्रशांत किशोर किसी तरह से अलग पार्टी बना के, पप्पू यादव अलग पार्टी बनाते हैं, अलग चुनाव लड़ते हैं, ऐसे में सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो मध्य प्रदेश से अच्छी खबर है कि महेंद्र सिंह लोधी के लोगों ने, जो ओबीसी महासभा है उसके लोगों ने ज्ञापन सौंपा है देश भर में। जस्टिस काजू ने जिस तरह से ओबीसी आरक्षण के खिलाफ बोला है उस पर लोग नाराजगी हैं। सीमा पर जिस तरह से तनाव है उसको लेकर लोग नाराजगी हैं। पीएम केयर्स फंड के नाम पर 20,000 करोड़ रुपए का समझिए किस तरह से 5,000 वेंटिलेटर खरीदे गए, वो वेंटिलेटर नकली निकला। और जो 100 वेंटिलेटर आए हैं अमेरिका से उसको पीएम केयर्स फंड के नाम पर घोषित कर दिया गया। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी, लेकिन साफ है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं उनको किस तरह से गुमराह करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो लोग सरकार के खिलाफ बोले वो बहुजनों के साथ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज को बहुत सचेत होने की जरूरत है। और कोरोना की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन चीन के चक्कर में चूना मत चाट लेना चाइना वालों। कमजोर सरकार है, देश और सेना नहीं, बदला लिया जाएगा। ये गौरव ने लिखा है कि भारत की सेना, भारत की जनता बहुत मजबूत है, सरकार भले कमजोर है। और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये सरकार क्यों छुपा रही है, जनता को सही बात बता क्यों नहीं रही है। तो पूरा देश जो है वो जनता के साथ खड़ा है। पूरा देश जो है वो सेना के साथ खड़ा है। पूरी देश की जनता सेना के साथ खड़ी है। सरकार सब कुछ छुपा रही है और मीडिया छुपा रही है, और इसीलिए लोग सबसे ज्यादा मीडिया को दोषी दे रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो अपना काम नहीं करे न, और उससे सरकार भी सचेत नहीं हो पा रही है, जनता को भी सही खबर नहीं मिल पा रही है। सरकार की कूटनीति चीन के साथ नरम क्यों है? राजनीतिक फायदा लग रहा है, चीन घुसा जा रहा है।
तो ये आपको समझना पड़ेगा। और लगातार लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से चीन ने जिस तरह से हमारे 2-3 जवानों की हमारी शहादत हुई है, उसके बाद लोग सरकार से पूछ रहे हैं सवाल, लेकिन पूरा देश जो है वो सेना के साथ खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सब कुछ छुपा रही है और लोगों को लग रहा है कि सरकार जो है वो चाइना के मामले में ढीली है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। एक बार फिर से तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से अगर आप बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछेंगे तो आपको किस तरह से धक्का दे दिया जाएगा। 10 सेकंड का वीडियो फिर से देखिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, चाइना पर हो या काजू पर हो? क्या ये सब कुछ सरकार की नाकामी है? फिलहाल पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। शुक्रिया। ये कहते हैं सीए के द्वारा दूसरे देश के हिंदुओं को बुलाया जाएगा, लेकिन भारत देश में जितने भी हिंदू मजदूर थे आज वो कहां क्यों मर रहे थे? हर जगह पे ऐसी गंदी राजनीति करना बहुत ही गलत बात होती है। और ये दूसरों के नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।